हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, मैं यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी करा रही हूं जो कि यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब सिविल सर्विसेज की कोई भी जो कोई भी वैकेंसी होती है या फिर स्टेट लेवल की या फिर केंद्र की जो भी वैकेंसी है, इसमें क्या है जो एनसीईआरटी है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्योंकि वो बेस आपका तैयार करती है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी करा रही हूँ, जिसका अभी तक मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करा दिया। जैसे कि यूनिट 1 आप देख सकते हैं, यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उन्हें आप हमारी जो प्ले लिस्ट है क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की, वो आप देख सकते हैं जाकर, जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड सेकंड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें 2 चैप्टर्स थे। चैप्टर 3 का नाम था व्हाट इज गवर्नमेंट, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और चैप्टर 4 था की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमने कंप्लीट करा दिया। अब आज हम शुरू करें यूनिट 3, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो स्थानीय सरकार होती है, मतलब स्थानीय सरकार और वहां का प्रशासन, स्थानीय सरकार और प्रशासन। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूनिट 3, जो बच्चों आपने जरूर, मुझे आशा है कि मतलब मुझे विश्वास है कि आपने क्या करा होगा, एनसीईआरटी के जो वेबसाइट है वहां से आपने क्या करा होगा, बुक डाउनलोड कर ली होगी क्लास 6 की जो पॉलिटी की है। इस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लिखा होगा, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। ये हम वही बुक पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लास 6 की पॉलिटी की, उसी को हम पॉलिटी की बुक बोलते हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं, उसका यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आज हम जो करेंगे वो चैप्टर 5 करेंगे बच्चों, ठीक है। तो और 1 बाय 1 जो हम अगर हो सकेगा तो 2 चैप्टर ले लेंगे, या तो फिर 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या है कि एक ही चैप्टर में काफी टाइम लग जाता है समझाने में, लाइन बाय लाइन। तो इस वजह से थोड़ा मैं क्या करती हूँ, एक साथ 2 चैप्टर्स नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं एक एक चैप्टर ले रही हूँ, ताकि क्योंकि ये बेस है, अगर आप यहीं पर नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक एक चैप्टर लेकर आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ, और उसका मतलब वो सारा जो समरी है वो सारा कुछ आपको बताती हूँ। तो ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। बच्चों, आपने पंचायती राज के बारे में तो कभी ना कभी सुना होगा, पंचायत के बारे में, ठीक है। तो वही उसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलते हैं अब हम अपने जो चैप्टर का जो चैप्टर हमारा चैप्टर 5, उसमें चलते हैं। ये तो इंडेक्स था, जो हमारी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका इंडेक्स है। ये आपको सिर्फ दिखाना था कि हमने यूनिट 3 आज हम शुरू कर रहे हैं, यूनिट 1 एंड 2 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक यूनिट रह जाएगी, यूनिट 4, और इसके यूनिट 4 में भी 2 ही चैप्टर है, और इसमें भी अब 2 ही चैप्टर बचेंगे, जो यूनिट 3 होगी। तो वो भी 3-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी होगी वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए बच्चों, अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर 5, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं अब रूरल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये है मतलब हमारा जो यूनिट 3 है, उसका नाम है रूरल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, जो लोकल, इसको रूरल कह लीजिए या लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए, वही है कि स्थानीय सरकार और प्रशासन, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले पहले मैं ये बता देती हूँ कि बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन दी होती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर से रिलेटेड वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। हमारी हमारी कोशिश रहती है हम रेगुलर जो लेक्चर्स है वो अपलोड करते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें ब्रेक ना हो, ठीक है बच्चों। तो यही है कि अब अगर आपको हमारा जो लेक्चर पसंद आते हैं, आप हमारे जो लेक्चर्स, अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स बना रखे हैं, जैसे कि जो मेन मतलब स्ट्रेटजी क्या है, जो हमारे यूपीएससी की तैयारी है उसकी क्या है स्ट्रेटजी, 8 मंथ का प्लान, ये भी हमने बना रखा है। ऐसे भी बना रखा है कि ऐसे कैसे राइटिंग करते हैं, और पूरा मेंस मतलब पूरे एग्जाम के बारे में बता रखा है कि ये एग्जाम क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, सारा कुछ हमने बता दिया है बच्चों। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा कुछ देख सकते हैं। और जो अगर मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है तो हमने ऐसे करा दिया है, और अब हम करा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस के पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है बच्चों। तो वही है कि अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर 5, ठीक है, जिसका नाम है पंचायती राज। क्या नाम है बच्चों, पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज मतलब
पंचायत का जहाँ पर एक गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट जहाँ पर पंचायत में, पंचायत एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है समझ लीजिए, जो गांव में होती है। ठीक है, गांव मतलब विलेज, जहाँ पर कभी ना कभी आप गए होंगे या फिर बहुत बच्चे, आप में से बहुत बच्चे होंगे, अगर अभी नहीं तो कभी, जब कभी भी मेरा ये जो लेक्चर है कभी भी देखेंगे, मे भी उन बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा गांव का भी होगा। ठीक है, तो बच्चों यही है कि पंचायती राज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गांव में ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, और वो कैसे कार्य करती है और गांव कैसे, आपने कभी सोचा कि भाई स्टेट का तो आपको पता है कि स्टेट में क्या सरकार है, कैसे क्या चलता है, और जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, ये सब कुछ तो आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे। ठीक है, तो मतलब जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कभी ना कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर ऐसे ही। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं रूरल, मतलब जो गांव में कैसे गवर्नमेंट चलती है और वहाँ का प्रशासन कैसे चलता है, इसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। What happens after people elect their representative? मतलब क्या होता है जब लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो उनका प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव होते हैं बच्चों, जैसे कि स्टेट में चुनाव होते हैं, केंद्र के लिए चुनाव होते हैं, वैसे ही पंचायत मतलब गांव गांव में चुनाव होते हैं, किसके लिए, पंचायत के लिए। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि वहां पे भी अपने इनके क्या है, प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, हाउ आर डिसीजन मेड, मतलब वो डिसीजन कैसे लेते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। हम ये देखते हैं कि मतलब जो गांव के एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर ये कैसे मतलब होता है, सब कुछ कैसे मैनेज होता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हियर वी लुक एट द ग्राम सभा। हम यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, विच इज द मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है और वो कैसे मीटिंग में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है, वो अपने प्रतिनिधि से कैसे वो क्या करते हैं, आंसर मांगते हैं कुछ क्वेश्चंस के। ये सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे कि लोग कैसे मतलब गवर्नमेंट से वहां पर लोगों से कैसे गवर्नमेंट वहां की प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों, वैसे जैसे कि अभी मैंने पिछले लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है गवर्नमेंट के बारे में, तो हमने ये देखा था गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे प्रभावित होती है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम अपने इंडिया के बारे में देख रहे हैं कि पंचायती राज जो हमारे इंडिया में है, पंचायत गांव गांव में पंचायत है, तो उससे जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों से कैसे प्रभावित होती है, मतलब कैसे इफेक्ट होता है, उनको भी कैसे प्रभाव पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसा रूल बना रहे हैं तो उससे जनता वहाँ की क्या कर सकती है, ये हम आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, जैसे कि यहाँ, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये पिक्चर दी हुई है जिसमें कि क्या है, ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। अब बताइए जो ज्यादा लोग हैं वो कौन कौन होंगे, जो वो क्या है, गांव के लोग हैं। ठीक है, और ये लोग कौन है, ये जो वही लोग हैं जो चुन के आए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट इज अ स्पेशल डे टुडे, मतलब आज एक बहुत ही खास दिन है। एवरीवन रसिंग टू गेट टू द ग्राम सभा, डू यू नो व्हाई। मतलब ये कह रहे हैं कि आज का दिन जो है बहुत ही खास है, क्योंकि हर कोई मतलब जल्दी जल्दी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ के लिए, ग्राम सभा के लिए। ठीक है, कि भाई ग्राम सभा का जाने का टाइम आ गया है, इसलिए ग्राम सभा में क्या है, जाने का टाइम आ गया सबको, इसलिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। अब आपको आपसे पूछ रहा है डू यू नो व्हाई, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप जानते हैं इस बारे में बच्चों। थिंक अबाउट एट लीस्ट 1 सेकेंड, व्हाट इज ग्राम सभा। बच्चों अगर आपने कभी सोचा हो, सुना हो कि मतलब ग्राम के बारे में, गांव के बारे में, कभी भी कुछ वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की गवर्नमेंट है, अगर कुछ सोचा हो, सुना हो, तो उसके बारे में सोचिए क्या हो सकती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव की जो सभा होती, गांव में जो सभा होती है वो क्या हो सकती है। 1 सेकेंड आप सोचिए, फिर मैं उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पर लिखा है बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत
ग्राम सभा मतलब यहाँ पर क्यों लोग दौड़ रहे हैं अब ये बताया जा रहा है। बच्चों आपने अगर जिस बच्चे को भी समझ में आ गया होगा या फिर आता होगा कि ग्राम सभा क्या है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो अब मैं बता रही हूँ कि ग्राम सभा क्या है और क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ मैं अब यहाँ पर बता रही हूँ। बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्या होता है बच्चे, जब सेलेक्ट हो जाते हैं, जब ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच होते हैं ये सब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनकी पहली मीटिंग होती है। ठीक है, किससे होती है, इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद क्या होती है, जो क्योंकि वो न्यू ग्राम पंचायत होती है, जो गवर्नमेंट होती है एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को न्यू मतलब ग्राम पंचायत ही कहते हैं। ठीक है, जिसमें सरपंच पंच ये सब होते हैं। ठीक है, वहाँ के मेंबर्स होते हैं, सारा कुछ वो ग्राम पंचायत ही होता है। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. ये लोगों के अंदर ये उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो नई सरकार आई है चुन के गांव में, तो वो हमारे लिए और गांव के लिए क्या करने के लिए, क्या नई जो योजनाएं हैं वो मतलब क्या उनके विचार है, हमारे गांव में क्या डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, ये सारा क्या प्लान है, ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है गांव के लोग। और वहां पर भाग भाग के जा रहे हैं कि ग्राम सभा में। ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं, उनका क्या रोल है वहां पर, ये हम देखते हैं। बच्चों ग्राम सभा के बारे में आपके भी मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर ये ग्राम सभा होती क्या है। तो चलिए बच्चों आप ये जान लेते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स who live in the area covered by a पंचायत। मतलब कह रहे हैं कि ग्राम सभा एक तरह की एक मीटिंग है, मतलब मिलते हैं लोग वहां पर एंड वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कस होता है। ऑफ ऑल एडल्ट मतलब जो गांव के लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होती है। ठीक है, वो लोग जो एक पंचायत, मान लीजिए आपका एक गांव है उसमें एक पंचायत है। पंचायत तो सुना ही बच्चों, सुना ही होगा, जहाँ पे एक सरपंच होता है। मान लीजिए आपका एक गांव है उसका कोई सरपंच है। ठीक है, तो आप जितने लोग वहां रहते हैं उस गांव में, और अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो क्या है, आप ग्राम सभा मतलब आप उस ग्राम सभा के अंदर आते हैं तो आप लोग उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी मीटिंग को, ग्राम सभा की, जो कि एक मीटिंग है ग्राम सभा की, से सरपंच और गांव के लोगों की, किन लोगों की, जो 18 साल से ऊपर है या तो फिर 18 साल के लोग हैं, वो इस ग्राम सभा में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब भाग लेते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। मतलब कभी मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक गांव ही ना हो बल्कि कई गांव हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटे छोटे से गांव हो तो उनको जो मतलब मिला के एक गांव मतलब एक साथ उनका इलेक्शन करवा दिया गया हो और उन सारे छोटे छोटे गांवों का एक पंचायत हो। ठीक है, और एक ही सरपंच हो। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल एबव, तो मतलब जो एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कभी क्या होता है कुछ स्टेट्स में, इन सम स्टेट्स एज इन एग्जाम्पल अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। मतलब क्या होता है कहीं कहीं पर जैसे एक साथ बुला लिया जाता है कि भाई सारे गांव जितने छोटे छोटे गांव हैं सब लोग एक साथ आ जाओ, सारे मेंबर मतलब जो गांव के लोग जो 18 साल के और 18 साल से ऊपर है वो सबके सब एक साथ आ जाते हैं। और मेंबर जो गांव के जो मतलब चुन के जो मेंबर आते हैं और सरपंच आते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे होता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, अलग अलग गांव में जाकर ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कई गांव एक पंचायत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्या होगा, कभी उस गांव में हो गया ग्राम सभा, कभी किसी गांव में हो गई ग्राम सभा, कभी किसी गांव, क्योंकि सारे गांव तो एक ही पंचायत के अंतर्गत आते हैं ना, तो वो उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, और अगर एक ही गांव के लिए एक ही पंचायत हो भाई ऑब्वियसली तो उसी गांव के बस उसमें जाएंगे और किसी की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर गांव का अपना इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनीवन हु इज 18 years old और मोर एंड हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। यहाँ पर देखिए बच्चों यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा का मेंबर कहलाएगा, कौन कहलाएगा, जो भी गांव के लोग जो इस क्षेत्र में आते हैं, जो उस पंचायत के क्षेत्र में आते हैं और जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। मतलब ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम मेन टॉपिक में मेन जो कंटेंट है उसमें जाते हैं। अब हम यहाँ पर ग्राम सभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिरकार ग्राम सभा क्या होती है और उनकी मीटिंग में क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। हमने बच्चों ग्राम सभा के बारे में तो जान लिया ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, अब वो क्या काम करती है, कैसे करती है, ये जानते हैं। ठीक है, the Gram Sabha meeting begins with the Panchayat president and the members of the Panchayat.
क्या होता है कि द ग्राम सभा मीटिंग, जो मीटिंग होती है ग्राम सभा की, बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट का मतलब जो मुखिया होता है गांव का, जो प्रधान होता है, सरपंच होता है, उसको ही क्या कहते हैं यहाँ पर, पंचायत प्रेसिडेंट। जैसे कि यहाँ लिखा है हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, उसको या तो सरपंच कह दीजिए, कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं प्रधान कहते हैं किसी किसी गांव में, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो उनकी क्या है, एक मीटिंग होती है, तो उसमें कौन कौन इंक्लूड रहते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं उस मीटिंग में। एक तो सरपंच होता है या प्रधान होता है, मतलब उसी को प्रधान कहते हैं, और एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान। और कौन होता है, पंच होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन होते हैं, मान लीजिए मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पंच हो गए, ठीक है, ये सरपंच हो गए, मतलब सरपंच तो मेन हो गए, ठीक है, जो प्रधान होता है वो तो मेन हो गए, और ये पंच हो गए, और ये जो बाकी क्या है, ये लोग हैं जो लोग 18 साल से ऊपर है या फिर 18 साल के लोग हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए मैं फोटो में दिखा रही हूँ, ठीक है, ये हो गए सरपंच, ठीक है, मतलब प्रधान, और ये जो बाकी लोग हैं वो कौन हो गए, वो हो गए मेंबर्स। ठीक है, मतलब उसके मतलब सारे, सॉरी, पंच हो गए, पंच होता है, पंच और सरपंच दोनों होते हैं। अब ये कैसे चुने जाते हैं, क्या होता है, ये सारा आगे प्रोसेस मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, और ये लोग हैं जो क्या है, 18 साल या 18 साल से ऊपर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब आगे देखते हैं, यही लोग मिलकर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि हाँ, विलेजेस टू द मेन हाई, हाँ जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटिंग अ प्लान। मतलब क्या हुआ, उस मीटिंग में एक प्लान प्रेजेंट किया गया, किनके द्वारा, एंड मतलब जो वहाँ की सरपंच है, और जो वहाँ का सरपंच है, और जो मेंबर्स है, मतलब जो पंच होते हैं। देखिए एक बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेंबर मतलब पंचायत के मेंबर और जो ग्राम सभा के मेंबर, ये दोनों अलग है। पंचायत के मेंबर कौन होते हैं, जो कि पंच होते हैं, और कौन होते हैं, हाँ, पंचायत के मेंबर कौन होते हैं, पंच होते हैं। ठीक है, और जो मतलब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो वहाँ के लोग होते हैं जो कि 18 साल या 18 साल के ऊपर है। ठीक है, और जो सरपंच होता है वो तो अलग ही है। ठीक है, पंच वो भी मेंबर होते हैं, और जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो भी मेंबर होते हैं। लेकिन पंच किसके मेंबर होते हैं, वो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, और जो लोग होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के लोग होते हैं। ठीक है, मतलब वो जो गांव के उस एरिया में आते हैं वही लोग होते हैं। ठीक है, सरपंच भी होते हैं इसमें जो मीटिंग में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक प्लान प्रेजेंट किया, किन्होंने प्रेजेंट किया, मेंबर्स, जो ग्राम पंचायत के मेंबर है उन्होंने, और जो वहाँ का सरपंच है, क्योंकि ये दोनों चुन के आते हैं। ठीक है, ये लोग चुन के आते हैं, तो इन्होंने किनके सामने प्रेजेंट किया प्लान, वो जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मतलब इनके, मैं फोटो से भी बताती जाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन लोगों ने देखिए यहाँ पर एक बुक लिए हैं, यहाँ पर एक प्लान लिए हुए हैं। ठीक है, और इनके इनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए क्या है, जवाबदेह है, मतलब इनको कोई भी डिसीजन ये लेते हैं तो इनसे उनको पूछना पड़ता है। कोई भी कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं तो इनको, जो गांव के लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा, जो लोग 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं, तो ये कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज है। और बच्चों, जहाँ के लोग जागरूक होंगे जिस गांव के, तो वो अपना हक समझते होंगे, कि अपनी जिम्मेदारी समझते होंगे, कि भाई अगर जो सरपंच है वहाँ का, तो वो कोई भी कुछ भी मतलब करना चाहता हो, कोई भी विकास करना चाहता है गांव के लिए, तो वो अपने आप से डिसीजन नहीं लेगा। हाँ, वो प्रोग्राम बना सकता है, लेकिन तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब लागू नहीं करेगा, जब तक वो लोगों से, वो गांव के लोगों से पूछ नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि यही रूल है वहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ, प्लान ऑफ रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। तो वो मेंबर लोग हैं, वो प्लान लेकर आए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लान है, जो कि जो हमारी रोड है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, हाईवे से कनेक्ट हो जाएगी। जो हमारा गांव की रोड है वो हाईवे से कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ द वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। मतलब इसके बाद क्या था, पहले तो रोड के बारे में डिस्कशन हो गया कि रोड को हमें किससे, हाईवे से जोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद डिस्कशन शुरू हो गया वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, मतलब पानी और पानी की जो कमी थी गांव में, उसके बारे में बातें होने लगी। ठीक है, जो ग्राम सभा में बच्चों एक मीटिंग है, हो रही है। ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग मीटिंग करते हैं उस तरह की मीटिंग है। ठीक है, अब विलेजर्स कॉल्ड तीजिया, ठीक है, बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम। मतलब क्या है, एक गांव का ही एक सदस्य उठा, एक विलेजर्स कॉल्ड तीजिया, जिसका नाम क्या था, गांव का एक मेंबर था, जिसको मतलब ग्राम सभा का जिसको मेंबर कहते हैं, वो उठा और बोला कि मीटिंग में बोला, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास। हरदास, क्योंकि मैंने अभी बताया जो गांव है क्या नाम है उसका, हरदास। ठीक है, हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट। मतलब
मतलब यहाँ पर क्या है, पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। द हैंड पंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल्ड। मतलब जितना नल के लिए, मतलब जो हैंडपंप देखा होगा बच्चों आपने गांव में, हैंडपंप के लिए जितना जो नीचे खुदाई होती है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो पानी था, पानी का लेवल था, वो उस खुदाई से भी नीचे चला गया है। मतलब कि जितने में खुदाई था कि हाँ भाई इतने में पानी आ जा रहा था, तो बल्कि अब वो पानी नहीं आता और वो किसके, उस लेवल के और नीचे चला गया। मतलब उसकी खुदाई और करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी पानी आ पाएगा। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। मतलब हम बहुत ही मुश्किल से, शायद ही कभी ऐसा हो पाता है कि हम थोड़ा बहुत पानी उस नल से निकाल पाते हैं। अदरवाइज जो पानी का लेवल है बहुत नीचे चला गया और हम पानी नहीं निकाल पाते हैं, और ये समस्या बहुत ही विकट है हमारे गांव में, ठीक है। ये सब मीटिंग में बातें हो रही, ठीक है बच्चों। वोमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। मतलब कौन बोल रहा है, तीजिया बोल रहा है, जो गांव का मेंबर है। तो वो बोल रहा है कि भाई पानी के लिए लोगों को, मतलब औरतों को कहाँ जाना पड़ता है, एक सुरू रिवर है, सुरू रिवर, ठीक है, वहां पर जाना पड़ता है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, 3 किलोमीटर दूर है। और वहां पर उन औरतों को, मतलब गांव की औरतों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. उन्होंने कहा, एक मेंबर थे वही गांव, मतलब उसी, मतलब जैसे ज्यादा गांव के जो लोग हैं उन्हीं में से एक ने कहा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे जो सुरू नदी में जो पानी है, हम सीधे उसको पाइप से अपने यहाँ ले आए और एक ऊंची टंकी बना ले। जैसे कि टंकी आपने देखा होगा, पानी की जो टंकी होती है ऊंची, ठीक है, तो उसमें हम सारा पानी उसमें भर लें, जो कि हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, पानी की जो सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। बट द अदर थिंग, बट जो लोग, दूसरे लोग थे, जो गांव के दूसरे लोग थे, वो सोच रहे थे, जैसे मीटिंग में देखिए सारे बैठे हुए हैं ना, ये सोच रहे हैं, जो इन्हीं में से कोई एक ने सोचा, बट द अदर, हाँ यहाँ पर है, हाँ, बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। मतलब अगर हम ये काम करने जाएंगे कि मतलब पहले तो हम पानी से, मतलब वहां से नदी से पानी लेके आए, फिर उसको टंकी में चढ़ाए, और टंकी इतनी ऊंची होती है तो क्या होगा, ये बहुत ही खर्चीला होगा, मतलब बहुत ही खर्च लगेगा। इट इज बेटर, इससे अच्छा है कि दे फील, उन्होंने महसूस किया, टू डीपन द हैंड पंप। मतलब इससे अच्छा है कि भाई जो नल है उन्हीं को थोड़े और गहरा कर दो, तो उससे पानी आ जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल नीचे हो गया तो थोड़ी से जल्दी पानी आ जाएगा। एंड क्लीन द वेल्स ऑफ दिस सीजन। मतलब इस मौसम में क्या करो कि उनका जो जो नल है, हमारे हैंड पंप, उनको थोड़ा सा गहरे कर लो, ताकि हमें पानी मिल जाए, और जो कुएं हैं उनकी थोड़ी साफ सफाई कर लो, ठीक है, जिससे कि क्या है, हमारे जो ये सीजन गर्मी का, मान लीजिए गर्मी के सीजन में प्रॉब्लम होती है, तो ये सीजन हमारा कैसे भी करके चल जाए, ठीक है। तीजिया ने फिर कहा, दिस इज नॉट इनफ, ये बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। मतलब ये कोई, मतलब ये हमें परमानेंट जो सोल्यूशन है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जो पानी का लेवल है, ग्राउंड का लेवल है पानी का, वो दिन ब दिन वो नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। मतलब हम ज्यादा, इतना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं जितना कि वो रिस के नीचे भी नहीं जा पा रहा है, हम इससे कई गुना हम उससे जमीन से निकाल ले रहे हैं। मतलब माने जैसे हम पानी जो जमीन में पड़ा है, जैसे कच्ची जमीन होती है, तो वहां पे क्या होता है, पानी रिस के जमीन में फिर फिल्टर होके चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो पानी हम लोग नल से निकाल रहे हैं, तो वो वहीं से तो आ रहा है बच्चों, जो फिल्टर होके जाता है उसी जगह से फिर से वापस पानी आ जाता है। तो यही कह रहा है जो मतलब ये जो वहाँ गांव का जो कैंडिडेट है, जो कि तीजिया है, वो कह रहा है कि भाई जितना हमारा पानी यहाँ से रिस के नीचे नहीं जा रहा है जमीन में, उससे कई गुना तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्राउंड का जो लेवल है वो नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, तीजिया ने बोला, ठीक है। अब बोलते हैं अनदर मेंबर, मतलब दूसरा जो सदस्य है, ग्राम सभा का जो दूसरा सदस्य है, उसने बोला,
अनवर देन टेल्स, मतलब जो जो दूसरा सदस्य है उसका नाम है अनवर, ठीक है। एक और गांव गांव के लोगों में से ही एक और खड़ा हुआ, उसका उनका नाम है अनवर। देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, मतलब क्या है, अनवर देन टेल्स, अनवर ने कहा एवरीवन दैट, मतलब सभी लोगों से कहा दैट कि ही हैज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, मतलब उसने क्या करा, एक कंजर्विंग मतलब पानी का संरक्षण का एक, मतलब एक संरक्षण करने का एक तरीका देखा है। एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र, और क्या है, पानी को रिचार्ज करने का भी एक तरीका देखा है। कहाँ पर, रिफिलिंग मतलब दोबारा से भर देना, जमीन में पानी को दोबारा से पहुंचा देना फिल्टर होके, ठीक है। कहाँ देखा है उसने, इन ना विलेज इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है जो कि स्टेट है इंडिया का, वहां पर उन्होंने क्या करा कि कहते हैं कि हमने देखा है वहां पर एक ऐसा तरीका है कि लोग पानी भी मतलब बचा पा रहे हैं, और जो पानी है जो मतलब जो जमीन में जाता है उसको भी दोबारा से रिफिल कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे बारिश हुई तो बारिश का पानी क्या होता है, इधर उधर समुद्र में चल जाता है और बेकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो पानी जैसे पानी बारिश का हुआ या कैसे भी पानी हुआ, तो वो दोबारा से ऐसा कुछ उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी है ताकि जो फिल्टर होके पानी फिर से जमीन में क्या होता है, सोख लेता है जमीन, ठीक है। इससे क्या है, वहाँ की जो पानी की जो सूखा की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रही है। वो ये बोल रहा है कि मैंने महाराष्ट्र में ऐसा देखा है, ठीक है। महाराष्ट्र वर्ल्ड ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज, उसने कब देखा, जब वो अपने भाई से मिलने गया था तब उसने महाराष्ट्र में ये बात देखी थी। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट, मतलब इसको क्या, इस जो टेक्नोलॉजी थी उसको क्या कहते थे, टेक्नोलॉजी वो क्या कहते थे उसको, वाटर सेट मतलब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, ठीक है। वाटर मतलब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, इस जो ये जो प्रोसेस था इसको क्या कहते थे, जैसे मतलब रिचार्ज कर दे रहे थे जमीन को पानी से, तो वो क्या उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते थे, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जो कि किसने चलाया था, गवर्नमेंट ने चलाया था, वहाँ की गवर्नमेंट चलाया था। एंड ही हैड हियर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, मतलब उसने ये भी कहा कि भाई देखो, एक तो ये जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, तो एक तो इससे बेनिफिट ये है कि हमें पानी की भी दिक्कत नहीं होती, और जो इसका जो रुपया है वो इसके लिए सरकार देती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं, तो इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं परमानेंट, एज अ परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। वो उसने भी एक अपना आइडिया, अपना विचार दिया, ठीक है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांट ट्रीज, मतलब वहां के लोग सोचिए वहां पर इतनी पानी की दिक्कत नहीं है, और तो बल्कि मतलब पानी की इतनी सब पूर्ति हो रही है कि लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम, और छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, पानी को रोकने के लिए क्या है, छोटे छोटे बांध बना रहे हैं जिसमें पानी क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता है। एंड टैंक्स, और टैंक भी बनाए जा रहे हैं, जैसे टैंक होते हैं जो ऊपर आपने देखा होगा पानी की टंकी होती है, या फिर अंडरग्राउंड में भी कुछ लोग टैंक बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, तो इस तरह से लोग वहां पर पानी बचा रहे हैं, ठीक है, और अपना जो जरूरतें उनकी वो अपनी पूरी कर रहे हैं पूरे गांव के लोग। एवरीवन थॉट, सबने सोचा, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब रुचिकर आइडिया है, ठीक है, मतलब बहुत ही एक अच्छा विचार है। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड, ग्राम पंचायत मतलब एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, मतलब ग्राम पंचायत ने कहा, ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन आता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहिए, उन्होंने ये कहा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, the next item on the agenda for the Gram Sabha is a finalization of the list of people below the poverty line, which had to be approved by the Gram Sabha. अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब एक और एजेंडा, जो ग्राम सभा में लोग थे, जो मतलब मेंबर थे पंचायत के, तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब एक और जो एजेंडा लेकर आए, ठीक है, मतलब एक मुद्दा और लेके आए कि भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट फाइनलाइज करने जा रहे हैं, किसकी, बीपीएल फैमिली की, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब कि वो होते हैं ना बिलो पॉवर्टी लेवल की, जैसे मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं उनके लिए एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, व्हिच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। किसके द्वारा अप्रूव की जाएगी ये बच्चों, इनके द्वारा, ठीक है। ये कोई भी प्लान लेकर आते हैं, मतलब गांव में ये चीज बढ़िया है बच्चों कि गांव में ये भी है कि कोई भी प्लान आता है उसको कौन अप्रूव करता है, ये जो वहां की जनता होती है वही अप्रूव करेगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं।
तो और मतलब ग्राम सभा इन्हीं को कहते हैं, और जो एक एक कैंडिडेट को ये क्या है, ग्राम सभा के मेंबर है, ठीक है। तो ये कहा गया है। और ये जो लोग हैं ये क्या है कि एक वार्ड के मेंबर हैं, ठीक है, जैसे वार्ड बाय वार्ड चुने जाते हैं उनके मेंबर हैं। और ये मान लीजिए पंचायत के जो सरपंच है, तो ये लोग प्लान लेकर आते हैं और इनसे किनसे अप्रूव कराते हैं, किनसे मतलब फाइनल करवाते हैं भाई, जब तक ये लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये करना है जो आप प्लान लेके आए हैं, तब तक वो काम नहीं किया जा सकता है गांव में, ये चीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों। हाँ, यहाँ पर है ये बीपीएल, तो इनसे क्या करने गए, अप्रूव कराने गए थे उनसे, उन लोगों से जो मेंबर थे ग्राम पंचायत का मेंबर मतलब जो चुन के आए हैं, ठीक है। एज सून एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे ही लिस्ट आई, आपने देखा होगा भाई, जो किसी एरिया के लोग होते हैं भाई, देखा कि भाई यार ये जो लिस्ट आई है, जो पढ़ के बता रहे सुना रहे हैं वो जो मेंबर बता रहे हैं कि वही उसमें क्या है, कुछ लोग के ऐसे लोग के नाम है जो लोग क्या है कि मतलब काफी उनके पास जमीन है, सब कुछ है, ठीक है, जो मतलब मिनिमम जो फैसिलिटीज होती है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सब चीजें, तो कुछ लोग के पास तो है ये सारी चीजें, तो फिर उनको क्या मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे का इसमें लिस्ट में आने का, ठीक है। तो ये सब क्या है, लोग क्या करें, विस्पर करने लगे, धीरे धीरे से क्या करने लगे, बुदबुदाने लगे, मतलब जैसे भुनभुनाने की सी आवाज उनको, लोगों को लोग एक दूसरे से करने लगे, भुनभुनाने लगे, मतलब बात करने लगे, ठीक है, ऐसी आवाज, धीमी धीमी सी आवाज, बिल्कुल विस्परिंग करने लगे, बिल्कुल धीमी आवाज से एक दूसरे के कान में बोलने लगे, ठीक है। क्या बोल रहे थे, नेटवर्क नेटवर्क हैज, हाँ नेटवर्क, एक कैंडिडेट का नाम है नेटवर्क हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी, मतलब नेटवर्क ने तो एक कलर टीवी भी खरीदी, एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके बेटे ने उसको तो मोटरसाइकिल भी खरीद के दी है। सूरजमल, हाँ, तो इसके बाद हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो कैसे पॉवर्टी लाइन में आ सकता है, उसके पास तो इतना सब कुछ है, मतलब लोग सोच रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल किससे कह रहा है, जो उसके जस्ट बगल में एक कैंडिडेट बैठा, उसके कान में कुछ विस्पर कर रहा है, ठीक है। सरोज मतलब यही बात विस्पर कर रहा है, मतलब यही बात बोल रहा है, जैसे कि आपने देखा कोई भीड़ में कोई लोग गए तो अगल बगल वाले जो लोग होते तो उनको कुछ आपस में बात करने लगते, वही वाली बात है, ठीक है। सरोज सेज टू सुखी भाई, सरोज क्या, इससे सरोज भी क्या करती है, सुखी भाई एक उनके बगल में बैठे रहते हैं, उनसे बोलती है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, मतलब बिरजू एक और कैंडिडेट गांव का है, उसका नाम कैसे आ सकता है इस लिस्ट में, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे में, ठीक है। ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है, वो कैसे इस लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, मतलब इस जो ये जो गांव के लोग हैं ये आपस में बातें देखिए कर रहे हैं ना, कि मतलब इस जो ये लिस्ट है बीपीएल वाली, तो ये तो सिर्फ उन्हीं लोग के नाम होने चाहिए जो कि गरीब लोग हैं, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर, मतलब कि भाई जो एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है ओम प्रकाश, उसके पास तो बेचारे के पास जमीन भी नहीं है। हु कैन बेयरली मेक एंड मीट, यहाँ तक वो अपनी मुश्किल से अपनी क्या है रोजी रोटी चला पा रहा है, ठीक है। येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, बल्कि जबकि उसका नाम नहीं है इस लिस्ट में, और बाकी जिनके नहीं होना चाहिए उनका नाम है। एक्चुअली जैसे सब बातें करते वैसी बातें ये भी कर रहे हैं गांव के लोग, ठीक है। यू नो दैट बोथ नेटवर्क एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, अब ये आपस में यही बातें कर रहे हैं कि भाई आपको पता है कि जो नटवर लाल है और जो बिरजू है वो क्या है, एक दूसरे के मतलब ये किसके दोस्त है भाई, वो है किसके दोस्त, अमीर चंद के भाई, मतलब अमीर चंद के दोस्त है। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, मतलब उसकी भाई पावर को कौन रोक सकता है, उसका कौन विरोध कर सकता है। अमीर चंद जिसका नाम है, एक तो एक कैंडिडेट है जो कि गांव का है, मतलब मेंबर है जो ग्राम सभा का, तो वो क्या है, वो बहुत अमीर है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, कि जिन अमीरों का जिन लोगों का नाम है वो किसका, उसको किसका सपोर्ट मिला है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है अमीर चंद, उसका सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। अब वो इतना पावरफुल क्यों है ये आगे हम देखेंगे। सुखी बाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार, मतलब सुखी बाई है एक, इन्हीं में से सुखी बाई वो कह रही है कि जो अमीर चंद है वो पता है आपको कि पहले जो, इससे पहले जब पंचायती राज नहीं था उससे पहले वो जमींदार होता था, और उसके पास बहुत सा मतलब कि जो जमीनों का क्या होता था, मालिक होता था, लैंड ऑनर, ठीक है, ऑफ द विलेज, एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, अभी भी उसके पास बहुत सारी जमीन है गांव में, और उसका क्या है, उस पर कंट्रोल है, मतलब पावर है, ठीक है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम
पुटिन। लेकिन सुखी बाई कहती है लेकिन उसका जो ओम प्रकाश है जो कि बहुत गरीब है उसका नाम तो होना ही होना चाहिए जिसका ये ओम प्रकाश का नाम बोला गया था। ठीक है, मतलब भले ही अमीर चंद का उनको पावर मिला है लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो एक जो कैंडिडेट जो गरीब है उसका नाम तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपस में बातें हो रही थी। अब आया कि द सरपंच मतलब पंचायत प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, मतलब मुखिया या प्रधान, नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीवन टू से, मतलब एनीथिंग टू से। वो देख रहा था, सरपंच जो था गांव का, वो देख मतलब प्रधान जो था गांव का, वो देख रहा था कि सब लोग क्या है आपस में चुपचाप से कुछ कुछ खुसर पुसर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, आप लोग जो बोल रहे हैं मुझसे बोलिए क्या बात है। ठीक है, तो आपस में क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग बताइए क्या बात है, तो उसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर्क एंड बिरजू। सरोज ने क्या है कोशिश करा किसके बारे में जानने के लिए, सूरजमल प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर लाल। तो किससे पूछा, सूरजमल से पूछा किसके बारे में, नटवर और बिरजू के बारे में पूछा। ठीक है, बट ही कीप क्वाइट। लेकिन क्या हुआ कि मतलब कोशिश तो की, मतलब हाँ सॉरी यहाँ पर ये लिखा है सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरज, मतलब लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि सरोज है जैसे कि उसके बगल में कौन बैठा है, सूरजमल बैठा है, गांव के ही दोनों लोग हैं, सरोज और सूरजमल। ठीक है, वो सरोज किससे कह रही है, सूरजमल से कह रही है, उससे मतलब उसको उकसा रही है ताकि वो बोले कि भाई जो कि तुम सरपंच से पूछो कि भाई नटवर और बिरजू का नाम क्यों है इस लिस्ट में। ठीक है, ये जानने के लिए बोल रही है। बट ही कीप क्वाइट। लेकिन जो सूरजमल था भाई कह रहा है कि भैया मैं तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो चुपचाप शांत बैठा रहा। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद जो कि जमींदार थे जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसके रेफरेंस में वो जो नटवर और बिरजू थे, तो जिनके में से ले लिया गया था, तो वही वहां पर वो भी उसी ग्राम सभा में बैठा हुआ था और वो सब पर नजर रखे हुए था। ठीक है, जो गांव के लोग थे उन पर नजर रखे हुए था। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज। जब तब सरोज उठी और बोली कि दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। मतलब कि और उसने ये नहीं बोला कि भाई नटवर का और बिरजू का नाम क्यों है, बल्कि उसने ये बोला कि ओम प्रकाश का नाम तो जरूर होना चाहिए इस बीपीएल लिस्ट में। ठीक है, अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। तब फिर जो बाकी गांव के लोग हैं तो उन्होंने कहा हाँ भाई तुम सही कह रही हो, तो उसका नाम तो होना ही चाहिए, उसका नाम कैसे छूट गया, वो तो बहुत ही गरीब है, उसके पास तो खाने तक का नहीं है, बिल्कुल मतलब खाने तक को जुटा नहीं पाता है रुपए। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाता। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तब सरपंच ने बोला अरे उसका नाम कैसे मिस हो गया इस लिस्ट में। ठीक है, द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, मतलब जिस टीचर ने मतलब जिस अध्यापक ने सर्वे किया था बीपीएल कार्ड के लिए उस गांव में मतलब फैमिलीज का, तो उसने कहा ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। मतलब ओम प्रकाश का घर उस समय क्या था, लॉक लगा हुआ था जब मैं वहां पर गई थी। ठीक है, ही सॉरी गया था, मतलब गई थी सर, मे बी अब ये फीमेल है या फिर मेल, एक बार देख लेते हैं भाई। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है बच्चों कि ये फीमेल है मेल, तो गया था गई थी, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए। ठीक है, और ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। उसने वो टीचर ने बोला कि मे बी वो जो ओम प्रकाश है वो कहीं गया होगा, कि मतलब किस लिए, कुछ काम के लिए बाहर गया होगा, इसलिए वो मुझे वहां पर नहीं मिला, मैं वहां पर कई बार गई हूँ या गया हूँ, जो भी आप सोच लीजिए। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज less than what has been decided by the government his name should be included in the list। मतलब जो सरपंच है वहां के गांव के वो कह रहे हैं ठीक है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो ओम प्रकाश है उसके बारे में, उसकी फैमिली की इनकम के बारे में हम पता करेंगे, और हम उसका जो अगर उसका ऐसा कुछ है सही है तो हम क्या करेंगे उसका लिस्ट में हम उसका फाइनली उसका लिस्ट में नाम करवा लेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने जितना मान लीजिए मैक्सिमम जो सैलरी होती है उससे अगर कम है तो हम उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखवा देंगे। ठीक है, ये चीज कहने का मतलब ये है। अब आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से पहले हम ग्राम सभा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। कैसे जानेंगे हम ग्राम सभा के बारे में, क्योंकि हम मेन टॉपिक क्या था हमारा, ग्राम सभा था ना बच्चों। यहाँ पर थोड़ी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ग्राम सभा के बारे में ही बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब ग्राम सभा तो हमने पढ़ लिया कि ग्राम सभा क्या होती है, एक तरह से एक मीटिंग होती है। ठीक है, उनमें कौन कौन लोग होते हैं ये हमने जान लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं।
एवरी विलेज पंचायत, ये बॉक्सेस का हम इस लेसन में ये बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी ही बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे हर लेक्चर में मैं बाद में बताती थी, बट इस लेक्चर में, इस वाले जो चैप्टर में मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। ये बोल रहे हैं कि क्या है कि हर जो विलेज का जो पंचायत होती है वो क्या होती है, वार्डों में डिवाइड होती है। जैसे कि आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव में एक पंचायत है, ठीक है, और वो क्या होती है, एक मतलब कई वार्डों में डिवाइड होती है। मान लीजिए कि 100 लोग हैं इस पूरे गांव में, ठीक है, 100 लोग है गांव में, ठीक है, 100 लोग गांव में हैं और उसमें क्या है कि 100 लोग हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। 100 लोग हैं, इन 100 में से वो क्या कर रहे हैं, 10-10 करके, जैसे मान लीजिए एक वार्ड में 10 कर दिया, फिर दूसरे वार्ड में 10 कर दिया, तीसरे वार्ड, इस तरह से करके 10 वार्ड बना दिए, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, मतलब हर पूरे जो गांव होता है उसकी जो पंचायत होती है वो वार्डों में डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब कुछ लोग, जैसे कुछ जनसंख्या, जैसे 100 जो लिखा है वो जनसंख्या वहाँ की, मान फैमिली है वहाँ की, ठीक है। कुछ लोग को इसमें इस उसमें वार्ड में कर दिया, कुछ लोग को उस वार्ड में, मतलब एज ए पूरे गांव को एक तरह से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। एक प्रशासनिक, ताकि प्रशासन अच्छी तरीके से चल पाए, इसलिए किया गया, ठीक है। दैट इज स्मॉलर एरियाज, अर्थात जो छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों में बांट दिया गया, दैट इज मतलब अर्थात होता है, ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। हर जो वार्ड में क्या होता है, अपने अपने जो एक प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे बच्चों की आपने सुना होगा, जैसे मेंबर होते हैं ना, मेंबर, जैसे नगर पालिका में भी मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, मेंबर होते हैं, इसी तरह से गांव में भी होते हैं, मेंबर होते हैं, जिनको पंच कहते हैं, ठीक है। जो सरपंच है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पंच की बात कर रहे हैं, मतलब जो वार्डों से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेन है, ठीक है, ये तो सरपंच, ये सरपंच है पूरे गांव का, ठीक है। लेकिन ये जो है, जो पंच है, वो जो अलग अलग वार्ड बटे हुए हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो वो उनके मेंबर है, ठीक है। मान लीजिए ये जो एक वार्ड है उसमें कई सारे लोग खड़े हुए थे, ठीक है, चुनने के लिए, ठीक है, प्रतिनिधि बहुत सारे थे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट हुआ, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है, कि ये आपको बता रहे हैं कि आखिरकार पंच कौन होते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उनको क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर या तो फिर पंच कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। तो ये लिखा है बच्चों, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब देखिए ये तो सरपंच हो गया, ये मेंबर हो गए जो यहाँ के चुने जाएंगे प्रतिनिधि। अब लेकिन ग्राम सभा के मेंबर कौन है, वो जो गांव के लोग हैं, ठीक है। ये गांव के लोग ही तो सरपंच को और पंचों को चुनते हैं, ठीक है। जो गांव के लोग हैं उनको ही क्या है, ग्राम सभा के मेंबर कहे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे जितने लोग हैं, ये सारे जो मान लीजिए इधर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग कौन है, ये ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। ग्राम सभा, एक्चुअली ग्राम सभा कुछ नहीं है, गांव के जो लोग हैं उन्हीं को ग्राम सभा कहते हैं। जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है उन्हीं को ग्राम सभा के मेंबर कहते हैं, ठीक है। वही लोग किनको चुनते हैं, उनको सरपंच को चुनते हैं, और जो मेंबर है उनको चुनते हैं। सीधी सी बात ये है, और कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पर लिखा है ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट द अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। मतलब यही है, कह रहे हैं कि जो ग्राम के लोग हैं, ग्राम सभा के जो मेंबर हैं, मतलब गांव के लोग, ठीक है, मेंबर ऑफ द ग्राम सभा मतलब गांव के लोग क्या करते हैं कि वार्ड मेंबर को भी चुनते हैं और पंचायत प्रेसिडेंट मतलब प्रधान को भी चुनते हैं, मतलब मुखिया या सरपंच उनको भी चुनते हैं, ठीक है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। जो वार्ड के जो ये जो यहाँ पे मान जो कोई चुन के वार्डर्स जो कोई चुन के आया, और जो सरपंच तो है ही है, तो ये लोग दोनों लोग मिलके, ये जो सारे जो मेंबर्स हो गए, ये हर वार्ड के जो चुन के आए हैं, और जो सरपंच है वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राम पंचायत बनाते हैं। बच्चों ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत ये लोग जो चुन के आते हैं वो लोग बनाते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा कौन होती है, वो जो जनता होती है गांव की वो होती है, वो जो वहाँ के लोग होते हैं उनको ग्राम सभा के मेंबर कहते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा उस पूरे गांव के जो 18 साल से ऊपर 18 साल के होते हैं उनको ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। जो ग्राम पंचायत होती है, यानी कि जो ये मेंबर हो गए हर वार्ड के, और जो सरपंच हो गया, वो सब मिला के कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं, ठीक है।
द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ये बता रहे हैं कि भाई जैसे ये तो हो गए, ये ये पंचायत ये सरपंच हो गए और ये मेंबर हो गए, मतलब ठीक है, जो पंच हो गए, पंच और सरपंच ये तो हो गए। इनके अलावा भी एक सरकारी होते हैं ऑफिसर, उनका उनको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी मतलब सचिव होते हैं, ठीक है। हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, जो किसके सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम सभा के सेक्रेटरी होते हैं, मतलब इनके सचिव होते हैं। ये जो ये बैठे हैं ना, ये जो गांव के लोग हैं उनके सचिव होते हैं, सोचिए, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसीजन लेंगे, फाइनल करेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे उसका, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए गांव के लोग सीधे जाके अपने प्रतिनिधियों से, मतलब कि उनका जब तक वो लोग नहीं कह देंगे तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब ये बात अलग है कि हर गांव के, जो अपनी इंडिया है, हर गांव के लोग इतने जागरूक नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके क्या अधिकार हैं। बल्कि देखिए यहाँ पर आपको इस लेसन से समझ में आ रहा होगा कि गांव के लोग कितने पावरफुल हैं, कि वो चाह ले तो अपने जो गांव का कितने अच्छे से विकास करवा सकते हैं, किनसे, सरपंच और पंचों से, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि इनका जो मतलब सहायक है वो कौन है, सचिव होता है, जो कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का कैंडिडेट होता है, ठीक है, जो क्या होता है, सिलेक्ट होके आता है, जैसे जॉब वॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, उससे सिलेक्ट, उस तरह सिलेक्ट होके आता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड, मतलब ये क्या है कि चुनाव में नहीं चुन के आता, बल्कि बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बल्कि ये सरकार से चुना जाता है, सरकार उसको चुनती है, सरकारी नौकरियां जो निकालते हैं उससे चुनती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द meeting of the gram sabha and gram panchayat and keeping a record of proceeding। मतलब देखिए जो सचिव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई मतलब रखा प्लान, और इन्होंने जब इनसे अप्रूवल मिल गया कोई चीज का, तब वो क्या करते हैं, ग्राम सचिव क्या करते हैं, ग्राम सचिव मान लीजिए यहाँ पर सचिव बैठे हुए, वो क्या करेंगे, अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे कि भाई ये ग्राम सभा की जो मीटिंग हुई है, ग्राम सभा की मीटिंग मतलब ये पूरे लोग इनको कहेंगे। अब ग्राम सभा के मेंबर हो जाए तो ये लोग, अब ग्राम सभा कहा जाए तो इन्हीं लोगों को ही ग्राम सभा कहते हैं, लेकिन एक अलग अलग इंडिविजुअल कैंडिडेट को ग्राम सभा के मेंबर कहते हैं, ठीक है। और ये सचिव है वो क्या करते हैं, जो इनका डिसीजन होता है वो इसमें अपनी कॉपी में लिख लेते हैं कि भाई ग्राम सभा में ये, ग्राम सभा की मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है, ठीक है, मतलब ये निर्णय लिया गया है। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहेगी बच्चों, तो ये जो पंचायती राज का जो लेसन है, ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, इसलिए बच्चों ये जो लेसन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही इतना एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। चलिए अब मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो देखिए मैंने बना कर रखे हैं, क्या है, मेंबर ऑफ विलेज, जो जो विलेज के मेंबर हैं उनको क्या कहते हैं, ग्राम सभा, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये बीच में देखिए ये क्या है, पंच है। ये लोग क्या करते हैं, कई वार्डों में मान लीजिए डिवाइड है, कई लोग कई वार्डों में डिवाइड है। अब ये लोग क्या है, अपने अपने प्रतिनिधि चुन चुन, अपने अपने वार्डों के प्रतिनिधि चुन के यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। तो इनको इनको ये भी, जो गांव के लोग हैं वो इनको भी मतलब चुनाव के द्वारा सेलेक्ट करते हैं, और इनको भी चुनाव के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब वो लोग वोट डालने जाते हैं, जो गांव के लोग, तो मेंबर के लिए भी जाते हैं, मतलब गांव का जो वार्ड मेंबर है उसके लिए भी जाते हैं चुनाव को वोट डालने, मतलब चुनाव में वोट डालने, और सरपंच के लिए भी वोट डालते हैं, ठीक है। दोनों लोग के लिए वोट डालते हैं। कौन डालता है, ग्राम के लोग, जिनको ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। और जो ग्राम सभा के अगर एक एक कैंडिडेट के लिए मान लीजिए, तो वो क्या है, ग्राम सभा का मेंबर कहलाएगा। और जो यहाँ पे इतने सारे पंच है वो क्या कहलाएंगे, वो ग्राम पंचायत के मेंबर कहलाएंगे, मतलब ग्राम पंचायत के मेंबर कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आगे चलती हूँ। क्या ये सेक्रेटरी, देखिए मैंने एक बना के रखा है, सेक्रेटरी है, ये जो गवर्नमेंट ने चुन के इनके लिए, किनके लिए भेजा है भाई, इनके लिए, इनकी हेल्प के लिए भेजा है, जो कि गांव के लोग हैं उनके हेल्प के लिए भेजा है, मदद के लिए भेजा है, ठीक है। ये चीज है कि भाई जो भी है, तो आप क्या है, आप हमारे जो भाई हमारी क्या है, एक विश्वसनीय पर्सन हो, जो गांव की तरफ से आप क्या क्या डिसीजन गांव के लोग लेते हैं वो आप सब कुछ लिखो, ठीक है। ये सब काम के लिए इनको रखा गया, और यही क्या करते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है, गांव में, कि भाई आप लोग की जो मीटिंग है, जैसे ग्राम सभा की, जैसे पंचायत की, ग्राम पंचायत की मीटिंग जैसे करवाएंगे, तो वो भी यही करवाएंगे, सचिव करवाएंगे, या तो ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो वो भी करवाएंगे। मतलब ये है ग्राम पंचायत और ये है ग्राम सभा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत धैर्य से सुनना है। ये हो गया ग्राम पंचायत और ये हो गई ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत की अगर मीटिंग हुई तो उसमें कौन कौन होगा बच्चों, उसमें होगा सरपंच, और जो पंच हो गए, और
देखिए फिर से मैं बता दे रही हूँ, इसमें होंगे सरपंच और कौन होंगे, पंच। सरपंच और पंच मतलब प्रधान होंगे गांव के, और वो जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे गांव के, जो चुन के जाएंगे वो होंगे, ठीक है, जो हर वार्ड से जाते हैं। और जो ग्राम सभा का जो मीटिंग होगी तो वो उसमें कौन कौन होंगे ग्राम सभा की मीटिंग में, इसमें सरपंच भी होंगे, पंच भी होंगे और गांव के लोग भी होंगे जो 18 साल की उम्र से या ऊपर है या फिर उसके बराबर है, तो वो होगा, ठीक है। ये तो बहुत थोड़ा-सा टेक्निकल था, जाके थोड़ा-सा आपको समझना ही पड़ेगा इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार और आप इस जो लेक्चर को सुन लीजिएगा, तब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा है व्हाट इज़ ग्राम सभा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ऐसा क्वेश्चन में भी आपसे जीएस में भी ऐसे कुछ घुमा-फिरा के पूछ ले, तो इनको आप लिख कर थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे क्वेश्चन की, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको आप लिख के तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कहीं पर ऐसे भी आता है पंचायती राज से रिलेटेड, तो उस वहाँ पर भी आप इस टॉपिक को वहाँ पर भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर और क्या दिया है, द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इन, हाँ, ये यही कह रहे हैं कि मतलब जो ग्राम सभा के लोग हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्राम पंचायत के लिए, जो ग्राम सभा के जो लोग हैं, ये लोग क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत मतलब मेंबर, जो गांव के जो पंच और सरपंच होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब पूरी जो पंचायत है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लोग नहीं तो समझ लो कि कुछ नहीं, मतलब अगर ये लोग का कोई के ऑथेंटिकेशन मतलब इन लोग के सिग्नेचर नहीं हुए तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, कौन लोग, सरपंच और पंच कुछ नहीं कर सकते जब तक इनकी हामी ना हो जाएगी किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, सीधी सी बात ये है, और ये और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है, ये बस ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज बताई गई है। तो बच्चों अब ये जो शुरू से एक बार और देख लेती हूँ, मैं इस जो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। तो ये ग्राम सभा के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों, ठीक है, ये ग्राम सभा हो गया। ग्राम सभा के बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में, क्या है, हाँ, ये हाँ, ग्राम पंचायत। बच्चों अब ये तो मैंने समझा ही दिया एक तरह से, एक्चुअली ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, तो समझा ही दिया है, लेकिन अब फिर से हम पढ़ लेते हैं आखिरकार ये है इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं। द हाँ, the Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. मतलब क्या होती ग्राम पंचायत क्या करती है, ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली, ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन आता है बच्चों, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं सरपंच और पंच आते हैं। पंच किन्हें कहते हैं, जो वार्ड से चुन के प्रतिनिधि जाते हैं उनको पंच कहते हैं, ठीक है। उनकी क्या है, सरपंच और पंचों की क्या होती है, मीटिंग होती रहती है जो कि रेगुलर होती है, मतलब रोज होती है, ठीक है। किस लिए होती है, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस, हर गांव के इम्प्लीमेंट के लिए, मतलब कि उनके विकास के लिए कैसे कोई नियम अगर बनाया तो उसको कैसे लागू करें वहां पर गांव पर, इसके लिए क्या है, रोज मीटिंग होती है, वहां पर रोज प्लान बनाए जाते हैं, रोज मीटिंग होती है। एज यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा जो पिक्चर थी और जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें देखा है, जो अभी प्लान जब ग्राम सभा का टॉपिक पढ़े तो उसमें देख रहे थे ना कि लोग पानी के लिए और रोड के लिए सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो यही चीज बता रहे हैं कि इसके लिए एज यू हैव सी द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। बच्चे देखो वही चीज बता रहे हैं, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्राम पंचायत क्या करती है, उनसे अप्रूवल लेती है, कहाँ किनसे, जो लोग होते हैं गांव के, उनसे अप्रूवल लेना उनको जरूरी होता है कि भाई जब आप सबका सिग्नेचर हो जाता है कि भाई हम, हाँ, की सबकी हामी हो गई तो क्या करेंगे, तब जाके वो मान लीजिए सड़क बनवाना है तो सड़क बनवाने का प्लान तो वो लेके आ जाएंगे, लेकिन तब तक वो नहीं काम शुरू कर सकते जब तक जो गांव के लोग हैं 18 साल से ऊपर के, जब तक वो लोग नहीं कह देंगे कि हाँ भैया चलो तुम करवा लो, मतलब सरपंच से और पंच से ये नहीं कह देंगे कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट को हामी भरते हैं, तब तक वो काम शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल बनाए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन, तो बच्चों ये बताया गया कि मतलब वहाँ हर गांव में एक पंचायत होगी, ऐसा कुछ करके बताया गया, लेकिन जो ये जो मतलब इनको पावर दी गई है सरपंच और पंचों को, ये किससे मिलती है, स्टेट से मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनसे मिलती है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, मतलब क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं थोड़ी, तो वो थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया इनको, अब आगे यही सब चीजें आएंगी तो आप देख लीजिएगा क्या है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, कुछ कुछ गांव में क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको मिला के, और जो गांव के, एक तो गांव के लोग होंगे कुछ,
जो ग्राम सभा के लोग हैं वो लोग हो गए, और कुछ क्या है ग्राम पंचायत के लोग। ग्राम पंचायत के लोग मैंने बता दिया, ग्राम सभा के लोग कौन है, उनमें से कुछ लोग इसके कुछ लोग इसके मिला के क्या करते हैं, एक कमेटी एक समिति बनाते हैं, जो क्या करती है कि कोई प्रोजेक्ट पर क्या करते हैं वो लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कुछ बनवाना है या फिर कुछ विकास करना है, तो उसके लिए वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और अपनी रिपोर्ट जाके सीधा बाद में फाइनली सरपंच या फिर जो सचिव है उनको वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दीज कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत। देखिए वही चीज बता रहे हैं जो मैंने बता दिया। हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो क्या है किसी स्पेसिफिक टास्क मतलब कुछ किसी खास काम के लिए वो समिति बनती है। जैसे मान लीजिए रोड बनवाना है या फिर कोई स्कूल बनवाना है या कोई अस्पताल बनवाना है गांव में, इस इन सब चीजों के लिए क्या होती है, इनकी एक कमेटी समिति बनती है। सोचिए बच्चों ये कितना अच्छा, कितने सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम है और गांव के लोग को कितनी पावर मिली है। लेकिन हाँ बस दिक्कत ये है कि हमारे जो गांव के लोग हैं इंडिया में तो इतने एजुकेटेड नहीं है और अपने अधिकारों के लिए इतने जागरूक नहीं, इस वजह से वो अपने लिए जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो उनकी जरूरतें वो उसके लिए आगे नहीं बढ़ पाते। बस यही दिक्कतें हैं। और जहाँ के लोग जागरूक है, जैसे कि केरल में है, वहाँ के लोग जागरूक है तो वहाँ के गांव भी बहुत ज्यादा विकसित है। यही सब चीजें हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक फोटो दी हुई है बच्चों, ये एक जो दो गांव है वहाँ मतलब दो विलेज हैं, उनके क्या है पंच जो होते हैं, जैसे गांव के जो पंच होते हैं ना बच्चों, जो मैंने अभी बताया जो चुन के आते हैं वार्डों से, ठीक है, उनको कहाँ की, महाराष्ट्र की है। इनको क्या है ये रियल रियल है, मतलब कि हाँ मतलब सच में ऐसा हुआ है। इनको क्या है निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 मतलब 2005 में इनको एक योजना मतलब बनाई थी सरकार ने कि भाई जो कोई अपने गांव में क्या करे स्वच्छता और सैनिटेशन, मतलब कि जैसे कि टॉयलेट बनवाना, स्कूलों में टॉयलेट बनवाना, साफ सफाई रखवाना गांव में, इन सब के लिए जिसने बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने, उनको क्या है सरकार ने ये उनको क्या है सरकार पुरस्कार देती है, अभी भी देती है। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 का मिला है, ये उनकी फोटो है। ठीक है, फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, अपनी पंचायत में सब अच्छे से अच्छा काम करवाने के लिए दो लोगों को मिला था 2005 में। ठीक है, वो यही चीज बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड, मतलब ग्राम पंचायत के क्या क्या काम है वो यहाँ पर मतलब बताए गए हैं। क्या क्या काम करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब सरपंच और पंच क्या क्या काम करते हैं। जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो वार्डों से चुन के जाते हैं, उन मेंबर्स को पंच कहते हैं। बच्चों ये चीज ध्यान दीजिएगा, पंच और सरपंच दोनों को कौन चुनता है, जो गांव के लोग होते हैं, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर होते हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज, ये क्या करते हैं कि इन सबका मेंटेनेंस करते हैं और कुछ बनवाते हैं। मान लीजिए कहीं पर स्कूल नहीं है गांव में, या फिर हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे कोई चीजें हैं जो नहीं है, तो वो कौन बनवाता है, ये गांव के लोग, जो सॉरी ये जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वही लोग इसके लिए मतलब सरकार से अप्रूवल करवाते हैं और इसको वहां पर बनवाते हैं। ठीक है, लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, और क्या करते हैं ये लोग कुछ कर लगाते हैं अपनी तरफ से कि भाई कि हाँ भाई इसका हम पानी का कर लेंगे या फिर इसका कर लेंगे, या इन सब चीजों कर लेते हैं। और क्या करते हैं ये लोग कलेक्ट भी करते हैं, टैक्स कर मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स ये लोग अपनी तरफ से लगाते हैं कि भाई हम इस चीज का इतना टैक्स लेंगे, अगर मेला लग रहा है गांव में तो हम मेले में इतना टैक्स लेंगे, अगर किसी ने मेले में दुकान लगाई तो हम उससे इतना टैक्स ले लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें इन सबको कौन कलेक्ट करता है, यही लोग करते हैं। कौन करता है, सरपंच और पंच करते हैं। ठीक है, यही चीज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और क्या करते हैं इस चीज को भी क्रियान्वित करते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो कि जो गवर्नमेंट जो गांव में क्या करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए होती है, जैसे कि मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी जो योजना बनी है, जैसे तो मतलब गांव के लोग के लिए जैसे कि कुछ टाइम के लिए उनको काम मिलता है। ठीक है, उसके लिए जो योजना है मनरेगा जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी उस कैसे लागू करना है वो सारा कौन करवाता है, ग्राम पंचायत करवाती है, यानी सरपंच और पंच करवाते हैं। ठीक है, ये उनके काम है। ठीक है, कि अब है सोर्सेज ऑफ फंड, उनको पैसा कहाँ से मिलता है ग्राम पंचायत को ये सब काम करवाने के लिए, तो ये है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस मतलब एसेट्रा, मतलब कलेक्शन, वही लोग क्या करते हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं, मतलब कर कलेक्ट करते हैं, मतलब कुछ पैसा लेते हैं कि भाई अगर आप मेला लगा रहे हो, मेले में दुकान लगा रहे हो, तो आपको हमें इतना रुपया देना पड़ेगा। जो वहाँ के सरपंच और पंच ये सब बोलते हैं और उनको ये पैसा इस तरह से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, घरों से कर कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हाउस टैक्स हो गया,
ठीक है, उससे कलेक्ट करते हैं, जो मार्केट लगी उनसे कलेक्ट करते हैं, यही ऐसे ही उनको पैसा आता है। उसके बाद दूसरी तरीका कौन है, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्कीम बनाती है, उसके लिए इनको पैसा मिलता है पंचायतों को, कहाँ से, जनपद और जिला पंचायत से इनको पैसा मिलता है पंचायतों को। ठीक है, और किस तरह से तरीके से इनके पास पैसा आता है, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एटसेट्रा, मतलब ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये भी एक तरीका कि दान, या किसी मान लो कोई वैसा बहुत अच्छा काम हो गया तो इससे क्या दान भी लोग देते हैं कि भाई चलिए आप गांव के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिला तो आपस में सब मिलके क्या करते हैं, दान ले, मतलब कुछ लोग गांव के जो लोग मिला के थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं और कुछ काम करते हैं। ठीक है, फॉर एक कम्युनिटी, किसी डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, मतलब एक समुदाय वर्क होता है, उसके लिए वो दान भी मिल जाता है उनको। ठीक है, तब यही, अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था स्पेसिफिक टास्क तक। ठीक है, ये एक्चुअली बीच में कंटेंट था, उसको भी हमने यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन, ये सब तो मैंने बता दिया कि हाँ कमेटी बनती है, ये सब बता दिया ना कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कमेटी बनती है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ से लिखा है लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, मतलब हम ये देखते हैं कि जो हरदास ग्राम पंचायत है वो क्या क्या चीजें कर सकती है। ठीक है, वो ये चीजें एबल टू डू मतलब क्या क्या कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा और हरदास विलेज, क्या आपको याद है जो आपको मैंने पढ़ाया अभी ग्राम सभा में, ग्राम सभा के टॉपिक में, कि वो क्या क्या मतलब सॉल्यूशंस, लोग क्या क्या सजेशंस दे रहे थे कि भाई आप ये कर लीजिए, अगर पानी की दिक्कत है तो आप ये कर लीजिए, कुछ ने कहा कि टंकी लगवा लीजिए, कुछ ने कहा कि सीधे पाइप से मतलब पानी ले आइए, कुछ ने कहा कि कुछ वाटर सेट करा दीजिए। कुछ ऐसे ऐसे विचार जो लोगों के थे वो लोगों ने वो रखे किसके सामने, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सामने। ठीक है, मैं ग्राम पंचायत मतलब सरपंच और पंचों के सामने। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब क्या है हरदास ग्राम पंचायत में क्या था, मीटिंग हो रही थी। दिस पॉइंट वाज बॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर, मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट्स थे वो कौन लेकर आया था, वो वहाँ के जो मेंबर थे वो लेकर आए थे। ठीक है, जो उस जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे वो लेकर आए थे कि भाई हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स, हम लोग ये पॉलिसीज या कुछ काम करने जा रहे हैं, उस कौन लेके आए थे ये बातें, ये पंच लेके आए थे। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, और इस मीटिंग में और कौन था, सरपंच भी था, वार्ड मेंबर मतलब यही पंच जो यहाँ पर पॉलिसीज को लेकर आते, मतलब पॉलिसी मतलब कि कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको उनसे अप्रूवल के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, वही पंच है। एंड सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी भी होते हैं। सेक्रेटरी मैंने बताया बच्चों, अभी आपको एग्जाम्पल बताए थे यहाँ ऊपर। ठीक है, कि ये जो यहाँ पर बताए थे एक सेक्रेटरी वो सारा कुछ लिखते जाते हैं, वही चीजें है यहाँ पर। ठीक है, तो एक जस्ट मिनट, तो ये है। ठीक है, ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशंस टू डीपन टू हैंड पंप एंड क्लीन वन वेल, मतलब क्लीन वन वेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ग्राम पंचायत मेंबर जो थे, सदस्य थे जो, तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो इस बारे में बहुत डिस्कस किया कि आखिरकार पानी की जो दिक्कत है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द सजेशन टू डीपन, मतलब एक दूसरे से आपस में डिस्कस किया और सजेस्ट किया टू हैंड पंप, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कर लेते हैं हम अभी कि हैंड पंप को क्या करते हैं, थोड़ा सा और डीपन कर लेते हैं, मतलब थोड़ी और गहराई कर लेते हैं जो हैंड पंप है, और क्या कर लेते हैं, पानी को, जो कुएं के जो पानी है उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, मतलब इससे क्या होगा कि अभी का जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और बाद के लिए हम और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें तो मतलब कम से कम अभी तो नहीं, कुछ जो काम है पानी की वजह से रुक रहा है वो अभी नहीं रुकेगा और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट, मतलब सरपंच मतलब प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, सजेस्ट करता है, मतलब बोलता है लोगों को कि दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work। तो जो सरपंच है वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों ने निर्णय ले लिया है तो हम ये करेंगे कि मतलब जो सरपंच में मतलब जो हमारी जो पंचायत के लिए पैसा आएगा मेंटेनेंस के लिए, तो हम इस काम के लिए लगा देंगे, मतलब नल को जैसे गहरा, मतलब उसको गहरा करना जिससे नल में भी पानी आने लगे, और कुएं को साफ सफाई करना, तो हम ये काम कर लेंगे जब हमारे पास मेंटेनेंस का पैसा आ जाएगा। ठीक है, the members agreed and the secretary recorded their decision।
तो क्या हुआ, जो मेंबर थे, जो वहाँ पे जो पंच थे, वो क्या करते, इससे मेंबर जो पंच और क्या है जो वहाँ के हाँ, जो मेंबर थे वो क्या है उससे उस सब लोगों ने क्या करा कि उससे फाइनल कर लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है। मतलब पहले तो उन्होंने ग्राम सभा से बात कर ली, ग्राम सभा मतलब गांव के लोगों से, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में, पंचायत जो सरपंच है और पंच है वो आपस में बातें कर रहे हैं, वहीं पर क्या है सेक्रेटरी भी बैठे, वहीं पर गांव के लोग बैठे हैं। तो यही सब आपस में डिस्कस करके क्या कर रहे हैं, फाइनल इन लोग का डिसीजन हो गया कि ठीक है भाई ऐसा हो जाएगा। तो सरपंच ने भी बता दिया कि चलो ठीक है, जब मेंटेनेंस का पैसा आएगा तो हम ऐसा काम करवा लेंगे। तो इस बात को किसने रिकॉर्ड कर लिया अपने रजिस्टर में, सेक्रेटरी ने। जो सेक्रेटरी होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो प्रतिनिधि गवर्नमेंट मतलब जो सेलेक्ट करके भिजवाती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ये बात रिकॉर्ड कर ली कि भाई गांव के लोगों ने ये डिसीजन लिया है इस बात पर पानी के लिए, ठीक है। तो ये है, तो ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या है, द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तब क्या, उसके बाद ये तो भाई अभी की बात थी, अब उसके बाद क्या हुआ, जो सदस्य थे, जो मतलब जो मेंबर थे, उन्होंने क्या करा कि इस बात में डिस्कशन करा कि भाई अब क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए कुछ सोल्यूशन सोचना है, ठीक है, इस पर डिस्कस करते। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, कि क्योंकि हम अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो फिर हमसे जो ग्राम सभा के जो लोग हैं वो फिर हमसे पूछेंगे कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो फिर गांव के लोग हमसे पूछेंगे कि भाई इसका पानी के लिए आपने क्या क्या किया, पानी की प्रॉब्लम के लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला, फिर हमसे पूछा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी से सोल्यूशन इसका ढूंढ लें, परमानेंट सोल्यूशन। some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। कुछ लोग जो है, जो सम पंच, जो पंच लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग तो शंका व्यक्त करते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा मतलब पॉसिबल है कि मतलब उससे जो वाटर सेट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट का, जो हमें अभी एक बंदे ने बताया था, क्या नाम था उसका अभी शायद कुछ अनवर नाम था, ठीक है, उसने जो सजेस्ट करा था तो कि मतलब कि वाटर सेट जो महाराष्ट्र में ऐसा है, महाराष्ट्र के एक गांव में, तो क्या अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या इससे हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसी शंका व्यक्त करी, ठीक है। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, मतलब इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत मतलब कि बातें हुई, मतलब चर्चा हुई। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड, मतलब अंत में क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया गया, द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। तो फिर बाद में क्या हुआ, ग्राम पंचायत ने बाद में डिसाइड करा, मतलब जो पंच और सरपंच होते हैं उन्होंने बाद में डिसाइड करा कि ऐसा है, ऐसा करते हैं कि भाई अगर हम इस पे अभी कोई मतलब कुछ नहीं सोचते हैं, हम लोग सबसे पहले किससे बात कर लेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि खंड विकास अधिकारी होते हैं, उनसे हम पूछ लेंगे इसके बारे में, भाई आखिरकार ये क्या स्कीम है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, अगर हम इसको अपने गांव में इसका मतलब प्रयोग करा जाए, इम्प्लीमेंट करें हम, तो क्या हमारे जो गांव की प्रॉब्लम है पानी की, क्या हमारी जो वो है सोल्यूशन इससे हमें कोई हल मिल सकता है या ना मिल सकता। तो हम ये सब सोचने से पहले हम उनसे किनसे, खंड विकास अधिकारी से ये बातें कर लेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ये बातें कर लेंगे, ताकि उनसे वो ज्यादा अच्छे से हमें बता सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक ये इसमें बॉक्स में दिया है, व्हाट डिसीजंस वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसको आप डाउनलोड करिए, जो सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट फर्स्ट की, ठीक है, उसको डाउनलोड करिए और इन क्वेश्चंस को आप भी करना, आपको भी लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 लेवल ऑफ पंचायत, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्राम सभा क्या होती है ये जान लिया हमने, ग्राम पंचायत क्या होती है ये भी जान लिया हमने। अब क्या देखते हैं, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अब देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी वी लगा दो ना उतना ही कम है, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो पीसीएस के स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी, और जो संघ के जो है केंद्र का जो आईएएस पीसीएस है उनके लिए भी, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझना है, ठीक है। 3 इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अगर आपने छोड़ा समझ लीजिए आपके काफी नंबर इसकी वजह से वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत से, ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अब देखिए पंचायत तो आपने सुन लिया, ठीक है, समझ लिया कि पंचायत क्या होती है, कि हम वहाँ पर सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, और ग्राम सभा क्या होती है, गांव के लोग होते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर होते हैं, ये सब समझ लिया आपने, ठीक है। उनकी जो मीटिंग होती है वो ग्राम सभा ही की, एक तरह से ग्राम सभा को मीटिंग ही कहते हैं, जो ग्राम सभा के लोग उसमें कौन कौन इंक्लूड होते
हैं, ये सब बता दिया मैंने सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 जो लेवल है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। 3 स्टेप, जैसे मतलब ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, ठीक है। ये चीज कि कौन नीचे है, कौन बीच में है, फिर कौन ऊपर है, ये सब चीजें देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है कहना चाहते हैं, इसमें जो राइटर है इसके ये क्या बताना चाहते हैं। 3 levels of panchayats. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayat Raj system is a process through which people participate in their own government. The Panchayat Raj system is the first tier of the or level of democratic government. देखो बच्चों क्या कह रहे हैं ये कि आपने ग्राम सभा के बारे में पढ़ लिया कि ग्राम सभा क्या करती है। रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारा कुछ आपने देख लिया। एंड द ग्राम पंचायत, इसके बारे में भी देख लिया, जो कि किस गांव की थी, हरदास गांव की, ठीक है। इसके बारे में भी देख लिया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट मतलब आपने क्या है, आप पंचायती राज के बारे में काफी हद तक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। पंचायती राज के ही तो ये मेंबर्स है बच्चों, जो आपने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पढ़ा है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आखिरकार पंचायती राज होता क्या है, ठीक है। ये चीज जो मेन टॉपिक है हमारा, जो हमारा जो चैप्टर है उसको हम जान लेते हैं, पंचायती राज होता क्या है, ठीक है। ये जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, द पंचायती राज सिस्टम, मतलब क्या है, द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस, मतलब क्या है, जो पंचायती राज सिस्टम है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग ही अपनी सरकार के साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भागीदारी करते हैं। आपको बताया ही मैंने बच्चों, जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा मीटिंग होती है तो कौन कौन उसमें मतलब भाग लेते हैं, ये तो बताया मैंने। कौन कौन भाग लेते हैं, सरपंच, पंच, जो वार्डों के पंच है वो, और कौन, गांव के लोग जो 18 साल की उम्र या फिर 18 साल से ऊपर हैं वो, और कौन, सेक्रेटरी जो सचिव है, वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट कौन है, वो लोग जो सरपंच और पंच वो गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है। और जो लोग हैं वो कौन है, वो गांव के लोग हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे सरकार में उनका क्या है, इंटरफेयर है, लोगों का, गांव के लोगों का। बल्कि ऐसा स्टेट में और केंद्र में ऐसा नहीं होता है बच्चों। वहां पर जो प्रतिनिधि चुन के चले गए, बस वही लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, और जो लोगों, जो स्टेट के लोग हैं उनसे कुछ नहीं पूछा जाता कि भाई हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप अप्रूव करेंगे तभी ले पाएंगे, नहीं, कोई अप्रूवल नहीं होती है। बल्कि लेकिन सोचिए कि पंचायत में कितना बढ़िया सिस्टम है कि पंचायत के लोगों से पूछा जाता है, मतलब गांव के लोगों से पूछा जाता है कि जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो फाइनल कुछ भी नहीं करवा सकते, समझ लीजिए। अब ये बात अलग है कि हमारे जो गांव हैं, जो इंडिया में, भारत में, तो वहाँ के जो लोग हैं थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, और वो जैसा हो रहा है वैसा ही वो सहते जाते हैं, ठीक है। वही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब जो पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो क्या है, फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम श्रेणी है, और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए उसकी कौन सी पहली सीढ़ी कौन है, मतलब प्रथम सीढ़ी जिसको ना दिया गया वो कौन है, हमारी क्या है, पंचायती राज, ठीक है। पहले तो आते हैं पंचायती राज, ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। ये चीज है, ये चीज ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। ये हो गया पंचायती राज, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया केंद्र की गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते क्या है, द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर answerable टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। मतलब क्या है, द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसर्ड, मतलब कि जो पंच लोग हैं जो हर वार्ड से चुने जाते हैं वो, और जो सरपंच है वो लोग क्या है, जवाबदेह है किनके प्रति, जो गांव के लोग हैं जो कि उस ग्राम सभा मीटिंग में क्या होते हैं, भागीदारी करते हैं, मतलब उसमें मतलब मीटिंग करते हैं साथ में, वो लोग क्या है, उनके प्रति क्या है, वो हैं आंसरेबल, मतलब जवाबदेह हैं, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है, क्योंकि वो इसलिए जवाबदेह हैं क्योंकि उन्होंने जो पंच और सरपंच है उनको उन्होंने चुनाव के द्वारा चुन के वहां पर भेजा होता है, ठीक है। यही चीज है यहाँ पर बता रहा है। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। ये जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जो विचार है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब भागीदारी लोगों की इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड द, इसके 2 लेवल और हैं।
ठीक है, दो लेवल और हैं। वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। देखिए बच्चों, अब ये चीजें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ग्राम पंचायत तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो ग्राम, ये मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, मतलब त्रिभुज बना रही हूँ। ये समझ लीजिए सबसे नीचे लेवल जो है वो क्या है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग आते हैं, ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं और पंच होते हैं वो आते हैं, ठीक है। किनको, जिनको कौन चुन के भेजता है, जो गांव के लोग होते हैं वो लोग चुन के भेजते हैं। और जो दूसरा स्टेप है वो कौन है, ब्लॉक लेवल में होते हैं। और जो तीसरा स्टेप है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, मतलब जिला के लेवल में होते हैं। ब्लॉक लेवल मतलब ब्लॉक, अब इतना मुझे हिंदी का नहीं पता है ब्लॉक लेवल, लेकिन इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो ग्राम से जो, जैसे एक टाउन एरिया होता है जिसके अंदर कई गांव होते हैं, उसी को ब्लॉक लेवल एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, तो वही इसमें ब्लॉक लेवल हो गया। उसके बाद जो सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, उसके बारे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर है द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत। जो पंचायत समिति होती, ये जो एक चीज बता दे रही हूँ, वन इज ब्लॉक लेवल। ये जो ब्लॉक लेवल है इसको क्या क्या कहा जाता है, इसका तो पता है आपको, ग्राम पंचायत कहा जाता है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं जनपद पंचायत कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पर पंचायत समिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में वही जरूरी नहीं कि जो एक डिस्ट्रिक्ट में जो बोला जा रहा है उनको, तो वही दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी उनको वही बोला जाए। क्योंकि कहीं कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या, जो ब्लॉक लेवल के होते हैं उनको कहीं कहीं पर जनपद पंचायत बोलते हैं और कहीं कहीं पर पंचायत समिति बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है, द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, एवं द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। जो पंचायत समिति होती है, ये पंचायत समिति, ये देखिए जो ब्लॉक लेवल में है वो पंचायत समिति होती है। इससे भी ऊपर एक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, या क्या है, पंचायत समिति, फिर उसके बाद है जिला, उसके जिला पंचायत, इसको हाँ जिला परिषद बोलते हैं। देखिए एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, जो ब्लॉक लेवल में है वो जिला पंचायत होगी, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो जिला परिषद होगा। ये चीज बच्चों ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद। बच्चों ये जो लेसन है बहुत ही टेक्निकल है थोड़ा सा, तो इस चीज को थोड़ा समझना है। और क्योंकि ये बहुत ही फंस जाते हैं क्वेश्चन इसकी वजह से, अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ये जो एरिया है ना, ये इतना पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और इतना देख लीजिएगा, ये ग्राम पंचायत है, ये ब्लॉक लेवल में है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं या फिर पंचायत समिति कहते हैं। और जो इसमें है वो जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, ये ग्राम पंचायत होता है, मतलब गाँव के लेवल पे। एक एक जो टाउन मतलब एक कस्बा होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गाँव होते हैं, वो उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे, एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, उनके भी तो जो मेंबर है, उस मान लीजिए सरपंच हो गए, उनके भी एक प्रतिनिधि ऊपर बैठे होंगे, फिर उनके भी प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट में बैठे होंगे, ऐसे करके उनका कुछ मैनेजमेंट कोई सिस्टम है, ठीक है। जो कि इसमें जो बड़ा बड़ा जो बेस है ऊपर का, जो एक्चुअली वो चीज बताई जा रही है। बाकी जो अंदर की जो क्या व्यवस्था है वो तो तब जानेंगे जब हम उस व्यवस्था में होंगे, ठीक है। यही चीज है। तो इतना तो बच्चों मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, ग्राम सभा पढ़ा दिया, ग्राम पंचायत पढ़ा दिया, और क्या बताया मैंने, पंचायत जो मतलब पंचायत राज है उसके क्या कर दिया, 3 स्टेप, जो पंचायत है उसके 3 लेवल कौन कौन से, ये भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो प्रथम स्टेप कौन है, वो ग्राम पंचायत है, ठीक है। ये बता, मतलब सॉरी, पंचायती राज है, पंचायती राज के अंदर कौन कौन आता है, ये तीनों स्टेप आते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बता दिया, ठीक है। अगर बच्चों ये चीज नहीं समझ में आ रही है आपको, तो इस लेक्चर को 2 या 3 से 4 बार देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाए। जब तक ना समझ में आए तब तक आप इसको देखिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक, किसी भी तरीके की। मेरी तरफ से अपनी कोशिश है कि मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आती तो बच्चों कोई बात नहीं, इसके लिए पढ़िए और इसको फिर से देखिए इस लेक्चर को, ठीक है। यहाँ पर अब क्या लिखा, जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद होती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो क्या करती है, प्लान बनाती है, कुछ योजनाएं बनाती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, पूरी जिला के लिए क्या करती है, मतलब योजनाएं बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। अब ये क्या है, जो पंचायत समिति होती है उसके उसके जो हेल्प के साथ, मतलब उनकी मदद से क्या करती है, एक समिति बनाती है। जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत होती है, जिला पंचायत परिषद होती है, वो क्या करती है, कुछ कम्युनिटी मतलब कुछ वो कमेटी है जो मतलब
समिति है वो लोग क्या करते हैं, उनकी हेल्प से वहां पर क्या है प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो कि समिति होती है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रित करती है। जो भी योजनाएं बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो गांव में कैसे क्या होगा, मैनेज कैसे होगा, और कौन वहां तक कौन क्या काम करेगा, वो सारा कुछ कौन नियंत्रित करता है, जो समिति बनती है वो नियंत्रित करते हैं। द मनी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक कि जो रुपए किस गांव को कितना बांटना है, ये सारा कुछ कौन मैनेज करता है, वो समिति होती है वही मैनेज करती है, ठीक है। मतलब किसकी हेल्प, जो कौन जिला परिषद, मतलब जिला परिषद मैनेज करता है किसकी हेल्प से, जो वहाँ की जो कमेटी होती है, जो समिति होती है, उन्हीं की हेल्प से वो सारा कुछ नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एमंग ऑल द ग्राम पंचायत, ये तो बता दिया मैंने। विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। अब यहाँ पर लिखा है विद इन द गाइडलाइन, मतलब कुछ वो दिए, निर्देश दिए हैं किसमें, हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ निर्देश दिए हैं किसके लिए, हर एक स्टेट के लिए, कि भाई आपके लिए, स्टेट के लिए ये है, हैज इट्स ओन लॉज, मतलब कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम हर अपने जो कुछ नियम है वो हर पंचायत के लिए अपने अपने बनाओ, लेकिन नियम बनाने हैं, बाकी जो सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग, वो तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही होगा, कि भाई सरपंच होगा, पंच होगा, ये सारा कुछ सिस्टम है। लेकिन जो उनके अंदर का जो लॉ है और क्या क्या होगा, जो नियम है, वो सब कौन बनाएगा, वो हर स्टेट बनाएगी, ठीक है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। अब ये एक आइडिया इसलिए है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि मान लीजिए पंच और सरपंच वो अपने नियम जो बना लेते, जो पॉलिसी बना लेते, वही लागू कर लेते, भले वो लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि वहां पे तो लोग गरीब लोग हैं और जो पढ़े लिखे भी नहीं है, एक्चुअली वो कुछ अपने बोल भी नहीं सकते। अब इस तरह से क्या है कि जो सरकार, जो हमारा संविधान है, उन्होंने क्या करा है, वो लोगों को उन्होंने पावर दे दिया, सीधे तरीके से पावर मिल गई है, जो गांव के लोग हैं उनको सीधी पावर मिल गई है, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ पाए। और कुछ ऐसा जो गांव का जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो प्रधान है, वो कुछ भी ऐसा ना करने पाए जो जो उनके गांव के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उनको पूरा अधिकार मिला है कि तब तक वो अप्रूव नहीं कर देंगे गांव के लोग, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज है, ठीक है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक दिया है बच्चों के लिए, जो क्लास 6 के बच्चों होंगे उनके लिए, कि भाई आप ऐसा करो कि अपने टीचर से कहो कि ऐसे जो सरपंच है, पंच है, उनको इनवाइट करें, ठीक है, उनसे कुछ आप मतलब इंटरव्यू लो, ठीक है, या तो जिला पंचायत को कोई अधिकारी, उनको उनको बुलाओ, उनसे इंटरव्यू लो, उनसे पूछो कि वहाँ वो लोग कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें उसमें लिखी है। तो ये आपके काम की कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, जो था वो मैंने सारा कुछ बता दिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से बच्चों, एक बार देख लीजिए क्या है पंचायती राज, इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। देखिए इमेज है, ये ग्राम सभा के लोग हैं, मेंबर हैं, और ये मतलब कि किसके ग्राम पंचायत के मेंबर है, ये सरपंच है, ठीक है। अब ये ग्राम सभा के बारे में बता दिए, ग्राम सभा का पूरा डिटेल है, ठीक है। ग्राम सभा में क्या क्या काम होता है ये सब इसमें है, और ग्राम सभा क्या होती है ये इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता दिया गया कि पंच कौन, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। इस ये जो ये कॉलम है ना बच्चों, इसको देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्राम सभा, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये कॉलम जो बताया मैंने कि गांव के लोगों को बिना पूछे बिना वो कुछ नहीं कर सकते, ये सारा चीज मतलब कितनी पावर है, ये सारे ये भी आपको सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर कुछ लिखा है, वाज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइजिंग, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। अपना एक नोटबुक बनाइए बच्चों, जो कि एनसीईआरटी का हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए A4 शीट है, तो उसमें आप लिख लीजिए कि क्लास 6 का चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व करिए। इस तरह से क्लास 6 का चैप्टर 2, चैप्टर 3 सिर्फ क्वेश्चन की बना लीजिए, ठीक है। वो और तो बुक और कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इतना अच्छे समझा दिया कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बुक का जो मेन चैप्टर है बुक के उसी से पढ़ा रही हूँ, और मैं कोई पीपीटी नहीं बना रही हूँ इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो यही है, तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ। और ये थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या क्या कार्य होते हैं, हो सकता है कि आपको कभी निबंध मतलब ऐसे आ जाए, या कोई क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम सभा के क्या क्या कार्य है, ठीक है, तो मतलब क्या एलिमेंट है, की एलिमेंट्स है, ये सारा कुछ आप इससे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी मैं लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें भी लिख देती हूँ। तो अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे कुछ भी ऐसा नहीं, ये वही बताया गया कि जैसे वाटर सेट जिसके बारे में बताया गया था वो ये है, ठीक है।
कि मतलब ऐसे पानी बचाते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन ये आपको करना है। ये कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है और यहाँ पर देखिए हाँ, ये अब क्वेश्चन है बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की जो मतलब इंग्लिश की जो बुक में है वही हिंदी की बुक में है। जो हिंदी मीडियम वाली बुक है उसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों इस बार मैं आज आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन अलग-अलग नहीं बताऊँगी, बस मैं बता दे रही हूँ इसमें क्या-क्या लिखा है। आप अपने क्वेश्चंस लिखे आप अपनी बुक से भी आप इसको देख लीजिए। मैंने आज कुछ चेंज नहीं करा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपने जो एनसीईआरटी डाउनलोड करी होगी चैप्टर 5 तो क्या करिएगा आप भी करिएगा और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी करिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है और मुझे आशा है मतलब मुझे विश्वास है कि मतलब बहुत ही मुझे खुद से ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो पूरा 101% देती हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कोई भी टॉपिक होगा बिना समझे हुए आपको नहीं समझाती हूँ, ठीक है? तो इसलिए आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चों, ठीक है? तो आप अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहें और हमारा जो क्लास 6 की एनसीईआरटी ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, जो पॉलिटी की है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हाँ, अगर आपको हमारा जो लेक्चर पसंद आता है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।